नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शुक्र प्रदोष व्रत कब है? शुक्र प्रदोष व्रत करने से आपको क्या लाभ होगा? अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन आप क्या विशेष उपाय करें, आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महत्वपूर्ण व्रत हमारे शास्त्रों में माना गया है। शुक्र प्रदोष व्रत माघ के महीने में 16 जनवरी को पड़ने जा रहा है। 16 जनवरी को कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कब आपको पूजन करना है, पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके महत्व को जानते हैं, आपको क्या लाभ होगा ये भी जानेंगे। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो 15 जनवरी 2026 को रात 8:16 से शुरू हो जाएगी और 16 जनवरी 2026 को रात 10:21 तक रहेगी। ऐसे में त्रयोदशी के दिन जो प्रदोष व्रत रखा जाता है वो 16 जनवरी को रखा जाएगा और क्योंकि इस दिन शुक्रवार है तो इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है, प्रदोष काल में कब आपको पूजा करना है? तो देखिए, जो लोग व्रत रखेंगे वो लोग प्रदोष काल में शाम को 5:43 से लेकर के शाम को 7:40 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अवश्य पूजन कर लें। ये जो समय है ये प्रदोष काल का सबसे उत्तम समय है। इस दौरान आप पूजा शुरू कर लीजिएगा और पूजा करते समय मन में वो संकल्प जरूर कर लें जिसके निमित्त आप भगवान भोलेनाथ की ये पूजा कर रहे हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, सुख शांति उनके जीवन में बनी रहती है और परिवार में प्रेम भाव बना रहता है। अब किन लोगों को जरूर करना चाहिए ये शुक्र प्रदोष व्रत? देखिए, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं उन लोगों को जरूर शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है उनके लिए भी ये शुक्र प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने वालों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए इस व्रत का बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनका सौभाग्य बढ़ता है, धन वैभव सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। जो लोग शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं या प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके घर में विवाह संबंधी अड़चने नहीं आती हैं, रिश्ते समय पर हो जाते हैं। शुक्र प्रदोष का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए जिन दंपतियों की संतान नहीं है वो इस व्रत को अवश्य करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है या शुक्र ग्रह किसी भी तरह से पीड़ित है तो आपको अवश्य शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे आपको शुक्र ग्रह से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही ये जो प्रदोष व्रत है ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है, इसलिए प्रदोष व्रत आप अवश्य करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी और आपका मन शांत रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपने टैलेंट का उपयोग करके जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अब कैसे पूजा करनी है ये जान लेते हैं। क्या क्या लाभ होता है ये तो आपने जाना, अब पूजा कैसे करनी है, सरल तरीका जो हर कोई कर सके। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में जो हमने आपको समय बताया सूर्यास्त के बाद
उस समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना है। किन चीज़ों से अभिषेक अवश्य करें? प्रदोष के दिन गंगा जल से और दूध से अभिषेक अवश्य करें। तो आपके घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के आप घर से गंगा जल ले जाइए, जल में गंगा जल मिला लें और इसके बाद सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करें और फिर इसके बाद दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान भोलेनाथ को फल और नारियल अर्पित करें और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। इस प्रकार आप सरल तरीके से भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में कर सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं तो आप सुबह ही व्रत का संकल्प ले लेंगे, दिन भर मन को शांत रखेंगे, नेगेटिव विचारों से बचेंगे और अपने मन, कर्म और वचन में पवित्रता रखेंगे ताकि इस व्रत का पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त हो। और इसके बाद आप जो आपके घर परिवार के लोग हैं सबको आरती में शामिल करने की कोशिश करिए और सबको प्रसाद अवश्य दीजिए ताकि उन्हें भी पॉजिटिविटी की प्राप्ति हो। तो इस तरीके से शुक्ल प्रदोष व्रत का पालन करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।